द्वितीये पंचमे जीवे बुध शुक्र युते शिते क्षेत्रे तयोर्वः संप्राप्ते योगास्यात् सह कलानिधि जातक परिजात। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से अपने राजयोगों की श्रृंखला में जिस मुख्य राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे वह है कलानिधि योग। आपने अक्सर इस राजयोग की चर्चा सुनी होगी, ज्योतिषियों के मुख से सुनी होगी। मैं भी अक्सर इस राजयोग के विषय में बताता रहता हूँ। आज हम जानते हैं कि कैसे बनता है यह राजयोग और इसके बनने से व्यक्ति को किन किन क्षेत्रों में लाभ होता है और उसे किन किन चीज़ों से लाभ होता है। आज इन सब विषयों में हमारी एक श्रेष्ठ चर्चा होगी। तो आइए जानना आरंभ करते हैं कलानिधि योग के बारे में। जो मैंने अभी आपको श्लोक बताया वो असल में जातक परिजात का है। जो लोग भी ज्योतिष को सीख रहे हैं उनके लिए यह एक बड़ा मुख्य ग्रंथ है। इसी श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे कि इस योग का निर्माण कैसे होता है। नियम कहता है कि द्वितीय पंचमे जीवे, अगर किसी भी जातक की कुंडली में दूसरे स्थान में या पंचम स्थान में बृहस्पति बैठे हों, बुध शुक्र युते शिते, और बुध और शुक्र की युति हो जाए, कहीं पर भी किसी भी स्थान में बुध शुक्र की युति हो और बृहस्पति दूसरे या पंचम भाव में बैठे हों, या फिर बृहस्पति बुध और शुक्र के साथ बैठे हों, या बृहस्पति की दृष्टि बुध और शुक्र पर पड़ जाए। आगे नियम बताते हैं कि क्षेत्रे तयोर्वः, अगर दोनों क्षेत्र परिवर्तन कर लें। जैसे क्षेत्र परिवर्तन क्या हुआ यहाँ पर कि बुध की राशियां होती हैं मिथुन राशि और कन्या राशि, और जो शुक्र होते हैं उनकी राशियां होती हैं वृषभ राशि और तुला राशि। आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे कि बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं और कर्क की राशि में अर्थात चंद्रमा की इस राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं। अब इससे हमें क्या पता लगा कि अगर बुध शुक्र की राशियों में बैठे हों, वृषभ राशि में या तुला राशि में, या शुक्र बुध की राशि में बैठे हों मीन राशि में या कन्या राशि में, तो भी इस योग का निर्माण कर देते हैं वो। वैसे तो स्थान परिवर्तन योग हो गया, लेकिन इसे भी हम कलानिधि योग की श्रेणी में रख सकते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, अगर बुध और शुक्र एक दूसरे के नौमांश में बैठे हों, बृहस्पति से दृष्ट हों या बृहस्पति से युत हों, ऐसी स्थिति में भी कलानिधि योग का निर्माण होता है। अब मुझे लग रहा है कि यह थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। चलिए इसे आसान करने के लिए एक उदाहरण से दो कुंडलियां ले लेते हैं, उनके माध्यम से समझते हैं कि इस योग का निर्माण कैसे होता है। अब यह योग कला से जुड़ा हुआ है, तो आइए कला के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ नाम कमाया है उन्हीं की कुंडली लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की कुंडली ले रखी है। इनकी कुंडली वृश्चिक लगन की बनती है, जिसमें पंचम स्थान पर अगर आप दृष्टि डालेंगे तो पंचम स्थान में बृहस्पति मीन राशि पर बैठे हैं, और इस योग के अनुसार बुध और शुक्र, जो इनके शुक्र हैं वो एकादश भाव में 11th हाउस में कन्या राशि पर बैठे हैं, और जो इनके बुध हैं वो 12वें भाव में तुला राशि पर सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हैं। बुध की दृष्टि शुक्र पर पंचम भाव से पड़ रही है, जिस कारण इनकी कुंडली में कलानिधि योग का निर्माण हुआ, और बुध और शुक्र ने अपना स्थान परिवर्तन किया, उससे भी इन्हें कलानिधि योग में लाभ मिला, जिसके कारण ये मिस यूनिवर्स जैसे पद पर पहुंची और इन्होंने भारत का जो नाम है बड़े ऊंचे लेवल तक पहुंचाया। तो कला का क्षेत्र है, इसीलिए मैंने इनकी कुंडली ली। अब आइए दूसरी, हिंदी जगत में जिन एक्ट्रेस ने बहुत नाम कमाया और 90s के समय में जो सबसे ज्यादा पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप पर थी, उनकी कुंडली से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ मैंने रेखा जी की एक कुंडली ले रखी है। उनकी कुंडली मकर लगन की बनती है। सप्तम भाव में उनके कर्क राशि पर बृहस्पति बैठे हैं, और अगर उनके दसम भाव पर आप दृष्टि डालेंगे तो तुला राशि पर शनि के साथ शुक्र और बुध की युति है। जैसा मैंने बताया कि शुक्र और बुध साथ में हो या शुक्र और बुध एक दूसरे की राशि में हो, और उन पर कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या फिर बृहस्पति लगन पर दृष्टि डाल दें, तो ऐसी स्थिति में इस योग का निर्माण होता है। अब बाकी आप जानते ही हैं कि इन योगों के बनने से रेखा जी और सुष्मिता सेन को एक्टिंग के क्षेत्र में कितना लाभ मिला। जब जब हिंदी सिनेमा में एक्टिंग के विषय में पूछा जाएगा तो रेखा जी का नाम अवश्य आएगा। तो इस योग के बनने से क्या होता है कि व्यक्ति सिंगिंग के क्षेत्र में, डांसिंग के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाता है। अगर आपके भी बच्चों की कुंडली में यह योग का निर्माण हो रहा है
तो उन्हें अवश्य इस क्षेत्र की तरफ भेजिए, उन्हें भी लाभ मिलेगा और वो आपका भी नाम बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हैं, क्योंकि यह योग ज्यादातर फिल्म लाइन से जुड़े हुए व्यक्तियों की कुंडली में आप देख सकते हैं। इसे कलानिधि योग के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने जाना कि कुंडली में कैसे बनता है कलानिधि योग और इसके बनने से किन किन क्षेत्रों में व्यक्ति को लाभ होता है। अब अगर आप अपनी कुंडली में भी इसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और अपनी कुंडली से इसे मिलाइए, जिससे आपको भी पता लगे। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और ये कुंडली का योग जो मैंने बताया आपकी कुंडली में बन रहा है, तो बस आपको प्रयोग करने की देरी है और आपको इस क्षेत्र में लाभ मिलेगा। देखिए, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी ही लाभ मिलता है, लेकिन इन योगों के बनने से आपको लाभ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही श्रेष्ठ विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। जय माता की।